नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर फूल। जी हाँ, पिटोनिया। पिटोनिया वैसे तो अलग अलग वैरायटी और कलर के अंदर आता है, जैसे कि स्टार पिटोनिया है, सिंगल पेटल पिटोनिया है, डबल पेटल पिटोनिया है। और दोस्तों वैसे तो इसको लगाने का उचित समय सितंबर अक्टूबर में होता है, जिस समय हम इसको बीज से लगाते हैं और इसकी हम अपनी पौध तैयार कर लेते हैं। आज मैं इस समय आपके लिए ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं इसको खुद तैयार करने के बजाय नर्सरी से खरीदते हैं, और नर्सरी से लाने का अब उचित समय है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर हम इन पौधों को लगाएंगे तो अगले 2 से 3 महीने तक, यानी कि मार्च एंड तक हमारे पौधे के अंदर हजारों फूल आ जाएंगे, जिससे कि हमारे पूरे बगीचे की शोभा बढ़ेगी। सबसे पहली बात, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो इसके लिए हम छोटे गमले का भी प्रयोग कर सकते हैं। और छोटे गमले के अंदर ही 2 से 3 या 4 पौधे हम लगा दें, अलग अलग कलर के लगा दें, तो एक ही गमले के अंदर हमें बहुत सारे रंग नज़र आएंगे, और जिससे कि शोभा आपके बगीचे की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आएँ तो बहुत बड़ा पौधा ना लें, छोटा पौधा लें, क्योंकि जब छोटे पौधे को आप लगाएंगे मिट्टी के अंदर तो वो उस मिट्टी को अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा और उसके बाद तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फूलों की संख्या भी उसमें बढ़ जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी हमने इसके लिए तैयार करनी चाहिए। तो गमला अगर हमारा 4 से 6 इंच गहरा है तो भी चलेगा। जब इसकी मिट्टी लें तो सबसे अच्छी इस प्रकार की, जिसके अंदर रेत ज़्यादा हो, इस प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल हमने इसके लिए लेनी है। क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रुकेगा, ज़्यादा पानी रुक जाएगा, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी और हमारा पौधा गलना शुरू हो जाएगा। तो पिटोनिया के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए हम एक मुट्ठी, लगभग 6 इंच के गमले के लिए एक मुट्ठी हम नीम की खली डालेंगे, और 2 से 3 मुट्ठी हम डाल देंगे इसके अंदर लीफ कंपोस्ट, यानी कि पत्तियों से बनी हुई खाद। और इसके साथ ही हम कैल्शियम, यानी कि स्टोन डस्ट का जो पाउडर होता है, जो मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी आपने देखा है, वो भी हम 3 से 4 मुट्ठी इस गमले के अंदर डाल देंगे। और बाकी जो मिट्टी है उसको अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर अगर हम पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा पौधा ग्रो करेगा। जब भी गमले के अंदर लगाएं तो ऊपर से 2 से 3 इंची जगह खाली रख दें, ताकि कुछ दिनों के बाद इसके अंदर आप जब भी खाद डालें महीने 20 दिन के अंदर, तो उसके लिए वो ज़्यादा मिट्टी ऊपर तक ना भरे, इसलिए ऊपर से हम 2 से 3 इंच अपने गमले को खाली रख लेंगे। जब आप पौधा लगाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं भरना है, सिर्फ इतना पानी डालना है कि जहाँ तक इस पौधे की जड़ें हों वो जड़ें उस पानी से भीग जाएं। और ऊपर तक अगर भर देंगे तो फिर क्या होगा, इसकी सूट्स तक हमने मिट्टी नहीं पहुँचने देनी, सिर्फ जड़ों को ही मिट्टी के अंदर दबाना है। उसी की वजह से हमारा पौधा ग्रो करेगा। अगर ऊपर तक पत्तियों तक हमने इसको मिट्टी से भर दिया तो हमारा पौधा गलना शुरू हो जाएगा। एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें हर रोज़ पानी नहीं डालना। जब इसकी जड़ें सूख जाएं अच्छे से 2-3 दिन के बाद, अच्छे से चेक करके तभी इसके अंदर पानी डालें। हर 15 से 20 दिन के बाद लगभग एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दें। इसके अलावा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। वहीं 7 से 10 दिनों के अंदर इसकी जड़ों से थोड़ा सा दूर से मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी अच्छी हल्की बनी रहेगी, टाइट नहीं होगी, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही अगर आप इस फूल से नेक्स्ट ईयर के लिए बीज बनाना चाहते हैं, तो जब आपका फूल पूरी तरह से सूख जाए तो उसके अंदर से आप इसको फूल को तोड़ करके बीज को, बिल्कुल छोटे छोटे बीज इसके होते हैं, उनको आप निकाल सकते हैं और उनको सुखा के 1-2 दिन धूप के अंदर, और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर के अंदर कहीं पर आप उसको सेफली रख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर फिर से सितंबर से अक्टूबर महीने को में इसको आप बीज से अपने पौधे को उगा सकते हैं। अगर बात करें कि इसको हमने कहाँ रखना है, तो इसको हमने ऐसी जगह पर रखना है, इसको पूरे दिन की धूप, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिल जाए। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो भी ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो जब शुरू में इस पे कलियां आनी शुरू हों उस समय हमने उन कलियों को काट देना है। जब हम उनको काट देंगे तो क्या उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम ऊपर से कलियों को काट देंगे तो उसमें से साइडों में से बहुत सारी टहनियाँ निकल के आएंगी, और फिर एक ही टहनी पर मान लो 2 से 3 फूल खिलेंगे, अगर उसी पे 5 से 6 टहनियाँ बन जाएंगी तो आप देखेंगे कि कई गुना उन फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसे ही शुरुआत के अंदर आपको लगे कि आपके पौधे पर कलियां आनी शुरू हो गई हैं, उस समय पर इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करेंगे तो आपके पौधे पर फूलों की संख्या
असंख्य हो जाएगी, यानी कि सैकड़ों फूल एक ही पौधे पर आपको नज़र आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। दुनिया के अंदर 5 से 7 रंगों के अंदर फूल आते हैं, कोई सिंगल पेटल होता है, कोई डबल पेटल फ्लावर्स होते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद हो आप ला करके अपने बगीचे के अंदर लगा सकते हैं, और जिससे कि जो भी देखने वाला होगा उसको लगेगा कि वाह कितना सुंदर घर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।